ट्रिपल पॉइंट। देखो अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे उसमें क्या होता था, हमारे पास मान लो एक पॉइंट है तो वो एक पॉइंट ही होता था एक ही होता था, वन डॉट। अब वो ट्रिपल कैसे हो गया है, 3 पॉइंट कैसे हो गए, क्या वो 3 अलग अलग पॉइंट है, एक ही पॉइंट है? तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं ट्रिपल पॉइंट में होता क्या है। अभी तक हमने क्या देखा था, मान लो हमारे पास इस तरीके से कहीं पे हम कुछ वेरिएशन करा रहे हैं। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, ये है 0 डिग्री सेल्सियस, ये है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से 3 अलग अलग फेज होते हैं। ये है हमारा गैशियस फेज, ये है हमारा लिक्विड फेज, ये है हमारा सॉलिड फेज। लेकिन ये सब हम कहाँ पर देखते हैं, हमारे यहाँ ये जो जगह है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे या फिर सी लेवल पे, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरफ ग्राफ में बनाना चाहूँ प्रेशर, इस तरफ हमारे पास है टेम्परेचर, तो इस तरीके का कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा। मुझे ग्राफ तो बना नहीं है, 2 पॉइंट देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर सॉलिड था, इसके इधर अगर मैं टेम्परेचर कम करूँ या इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो मुझे गैस देखने को मिलती है। फिर हमने ये भी सुना है कि पहाड़ों में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर कम होने के कारण पहले ही बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मैं पहाड़ों में गया, यानी कि मैंने अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये PATM था, उससे कम कर दिया यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर कम कर दिया, तो अब मुझे 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाना पड़ेगा बॉइलिंग के लिए। मेरे पास मान लो यहीं पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये जो फ्रीजिंग होती है वो यहाँ कहीं पर फ्रीजिंग होती है। इस तरीके से हमारे पास एक्चुअली ग्राफ आता है। ऐसे आप अलग अलग प्रेशर पे इस तरीके से ग्राफ बनाने जाओगे तो फिर आपको ये यहाँ मिल जाता है। तो आपको कुछ ग्राफ ऐसा देखने को मिलता है, ये वाली लाइन कुछ ऐसी आती है, ये यहाँ से इस तरीके से आती है और इसके बाद ये इधर कहीं जा रहा होता है। ये ग्राफ स्केल पे नहीं है, थोड़ा स्केलिंग इधर उधर हो गई ऊपर नीचे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ नहीं पहुँचता है, पर हमें ग्राफ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस तरफ का जो रीजन है इसमें हमें मिलते हैं सिर्फ सॉलिड। अगर मेरे प्रेशर की कोई भी वैल्यू है, किसी भी पर्टिकुलर प्रेशर पे, मान लो इतने प्रेशर पे मैं इस टेम्परेचर तक जाऊंगा तो मुझे सॉलिड मिलेगा, उसके बाद मुझे लिक्विड मिलेगा यहाँ पर, और उससे भी आगे चला जाऊंगा तो मुझे गैस मिलेगा। अगर मैं इस जगह पर हूँ, इतने कम प्रेशर पे आ गया हूँ, तो मुझे सॉलिड 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 दिख रहा है और उसके बाद मैं इस टेम्परेचर के आगे जाता हूँ तो डायरेक्टली मेरे पास गैशियस स्टेट में कन्वर्जन हो जाता है, लिक्विड स्टेट मुझे देखने को ही नहीं मिली। ये केस कौन सा होता है, ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड वाला, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो वहाँ पे सब्लिमेशन हो जाता है। तो यही जो ग्राफ है इसमें ये एक पॉइंट आ जाता है, इस पॉइंट पे हमारे पास तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, है ना। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इस पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर मैं हूँ, ये मेरी कंडीशंस हैं, तो मुझे तीनों चीज़ें मिलेंगी और वही हो जाता है हमारा ट्रिपल पॉइंट। ये हमारा एक्चुअल ग्राफ है ट्रिपल पॉइंट के लिए। ये है हमारा वाटर और ये है हमारा CO2। अब ये ट्रिपल पॉइंट जो है ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ है और इस ट्रिपल पॉइंट के हिसाब से ही एक्चुअली केल्विन जो हमारी SI यूनिट है उसको डिफाइन भी किया गया है। तो इसीलिए ट्रिपल पॉइंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। अब आप बोलोगे कि ट्रिपल पॉइंट में ऐसा खास क्या है, तो हम देखते हैं कि हमें मतलब डाउट उठता है कि हम बोलते हैं हर वक्त इवापोरेशन तो हो ही रहा है, तो हमारे पास हवा में अभी मॉइस्चर भी है ही सही। अगर मैं यहाँ पर बर्फ़ ला के रख दूँ और मैं यहाँ पे पानी ला के रख दूँ और हवा में मॉइस्चर है ही सही, तो अभी हमारे पास तीनों चीज़ें एग्जिस्ट तो करी हैं, तीनों स्टेट्स हैं तो थे, तो ये टेम्परेचर और प्रेशर ये क्यों हमने ट्रिपल पॉइंट नहीं बनाया। तो यहाँ पर जो तीनों चीज़ें होती हैं वो इक्विलिब्रियम में होती हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है। यहाँ पर पानी और बर्फ़ में रखूँगा तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, थोड़ी देर में बर्फ़ पिघल जाएगी, थोड़ी देर में हो सकता है यहाँ से पूरा का पूरा पानी इवापोरेट कर जाए या फिर बॉइलिंग ना हो या कंडेंसेशन हो जाए, कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहेंगी। यहाँ पर तीनों को एग्जिस्ट करते हैं। आपको फ्रीजिंग भी होती हुई दिखेगी, आइस भी दिखेगी, बॉइलिंग भी दिखेगी, लिक्विड में बबल्स इस तरीके से निकल रहे होंगे, कॉन्डेंसेशन भी होता हुआ दिखेगा, वो आपस में खेल रहे होंगे, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसीलिए ट्रिपल पॉइंट बहुत ज़्यादा यूनिक हो जाता है। अच्छा, वाटर के केस में और एक चीज़ है, यहाँ पर फिर से इसका अनोमलस बिहेवियर है। क्या बिहेवियर है, देखो, अगर हम किसी भी और मटेरियल की बात करें तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से जा रहा होता है, फिर यहाँ पर इस तरीके से स्प्लिट होता है ना। लेकिन अभी भी वो इधर की तरफ जाने पे ऊपर जा रहा है ना, स्लोप उसका पॉजिटिव सा ही है। यहाँ वाटर के केस में वो स्लोप नेगेटिव है। देखने को हमें क्या मिलेगा, मान लो मैं यहाँ पे कहीं पे था, इस जगह पे, है ना, ये है हमारा P एटमॉस्फेरिक। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर मैं हूँ और मैं यहाँ पर हूँ इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये तो मेरे पास सॉलिड है, वाटर सॉलिड है, आइस है।
किसी तरीके से अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं इसी टेम्परेचर पे, तो अब मैं लिक्विड फेज में आ गया। तो हम देखते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पे हमारे पास हम सॉलिड से लिक्विड में चले जाते हैं। इसको कहने का और एक तरीका है, प्रेशर बढ़ाने से हमारा मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, तभी तो हमारे पास सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है। तो यही वो चीज़ है जिसके कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट, रिजेलेशन वाली इफेक्ट हमें देखने को मिलती है। रीजेलेशन, इसको ऐसे समझो कोई चीज़ टूट गई है वो फिर से चिपक जाती है ना, रीजेल हो जाता है, उसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। हमारे पास मान लो कि आइस क्यूब है, इस तरीके से ब्लॉक है एक बड़ा सा, और मैंने यहाँ पे एक पतला सा तार लिया, उसमें यहाँ पे 2 इस तरीके से मास लटका दिए है ना। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि ये यहाँ से तार इसमें से पास हो जाता है, पूरा का पूरा थ्रू हो जाता है। इसका मतलब इफेक्टिवली हम बोलेंगे कि उसने वो बर्फ़ का जो स्लैब है उसको ऐसे काट दिया होगा। तो ये अलग अलग हो जाने चाहिए स्लैब्स, लेकिन ये स्लैब्स अलग अलग नहीं होते। हम देखते हैं कि स्लैब फिर भी ऐसे कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये इसमें से कैसे पास थ्रू कैसे हो गया, तो यही चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। देखो हुआ क्या है, जब हमने यहाँ पर इस तरीके से मास लटकाया हुआ है तो यहाँ पर ऐसे कुछ फोर्स लग रहा है। अगर आप यहाँ टॉप सरफेस पे देखोगे तो एक बहुत ही छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उसके ऊपर वो पूरा का पूरा फोर्स लग रहा होगा। इफेक्टिवली हमने प्रेशर वहाँ पर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ गया है तो उसके नीचे की आइस जो है वो मेल्ट हो गई होगी। मेल्ट हो गई होगी तो वो आइस मेल्ट होकर के यानी पानी बन करके पानी उस वायर के ऊपर आ सकता है, क्योंकि इस वायर पे तो नीचे फोर्स लग रहा है, पानी ऊपर आ जाएगा। पानी ऊपर आ गया तो अब उसके नीचे फिर से आइस आ जाती है, नहीं वो भी मेल्ट होती है, फिर वही पानी बन के ऊपर आ जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि नीचे इस तरीके से वायर सरकता आता है और पानी थोड़ा थोड़ा आइस जो है वो मेल्ट होकर ऊपर आती है, इस तरीके से आती है। अच्छा, जैसे ही वायर के नीचे वाली बर्फ पिघल के ऊपर आ जाती है, यहाँ पर ऊपर आ गई है वो वायर के, तो उसके ऊपर से वो प्रेशर हट गया है। प्रेशर हट गया है, टेम्परेचर तो अभी भी उसका उतना ही था, लेकिन प्रेशर फिर से कम हो गया है, तो वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से आइस जम जाती है और हम देखते हैं कि ये जो ब्लॉक थे वो फिर से ज्वाइन हो जाते हैं। इसी चीज़ का और एक इफेक्ट जो होता है वो होता है आइस स्केटिंग में। आइस स्केटिंग में क्या होता है, हमारी जो आइस होती है वो उतनी ज़्यादा चिकनी नहीं होती, लेकिन आइस के ऊपर जब हम इस तरीके से बहुत ही पतली स्केट इस तरीके से रख देते हैं, बहुत पतली होती है वो, तो उसके ऊपर यहाँ पे वजन पड़ रहा है तो वो फोर्स लग रहा होगा, और यहाँ पे बहुत ही वो पतली होती है तो बहुत छोटा सा एरिया होता है, तो इस F/A में ये वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पे इसके ठीक नीचे वाली थोड़ी सी हमारी आइस मेल्ट हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, पानी बन जाती है, वो स्लिपरी हो जाता है और इसीलिए फिर ये आप आसानी से स्लाइड इस तरीके से कर सकते हो। तो ये दोनों ही हमारे पास बहुत ही अच्छे फिनोमेना है जो कि मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर के साथ किस तरीके से वेरी करता है उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे फॉर वाटर, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या आपको पता है कि YouTube का भी एक ट्रिपल पॉइंट है जो है सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, और एक फोर्थ पॉइंट भी है जो है शेयर। प्लीज़ यार शेयर कर दो। और हमारे क्रैशअप पे तो फिफ्थ पॉइंट भी है डोनेट। इस QR कोड को प्लीज़ स्कैन करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कुछ डोनेट करो ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोज़ आपके लिए बना करके ला पाऊँ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। पूरी की पूरी योलो सीरीज़ देखना मत भूलना।